आजकल समुद्र में हलचल कुछ ज्यादा बढ़ गई है। भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत ने कुछ ताकतों को ईर्ष्या और द्वेष से भर दिया है। अरब सागर में हाल में हुए यमवी एंड प्लूटो पर ड्रोन हमले और कुछ पहले लाल सागर में यमवी साईं बाबा पर हुए हमले को भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया है। नमस्कार। नाउ रिसेंटली इंडिया के बंदरगाह के करीब एक ऐसी घटना हुई है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एज ए कंट्री वी शुड बी वरीड अबाउट दिस कि इंडिया के करीब यह क्या हो रहा है, क्योंकि आज ये हमारे शिप नहीं है बट कल को यह हमारे शिप भी हो सकती है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, इससे रिलेटेड आपको आर्टिकल दिख जाएगा कि इजराइल लिंक्ड एक वेसल थी। बताया यह जा रहा है कि इजराइल का जो कार्गो है यह कैरी कर रही थी, प्राइमरली केमिकल वगैरह। तो जैसे ही यह वेसल इंडिया के बंदरगाह के काफी करीब आई, अचानक से एक ड्रोन इस पर अटैक करता है। नाउ ये ड्रोन का अटैक किस टाइप का था, क्या ड्रोन ने मिसाइल लॉन्च किया था या फिर ड्रोन ही सीधा क्रैश कर गया था इस वेसल पर? तो देखिए, इस पे अभी प्रॉपर क्लैरिटी आई नहीं है, मगर यह पक्का पता है कि इस वेसल को अटैक किया गया है। इस वेसल में 20 इंडियंस थे। कई इंडियंस है ये इस तरीके से कार्गो शिप में काम करते हैं, वो लोग बिल्कुल सेफ हैं, किसी की मौत नहीं हुई है। मगर यह अपने आप में बहुत बड़ी चिंता की बात है कि इंडिया के बंदरगाह के करीब अब ड्रोन अटैक हो रहे हैं वेसल्स पर। इससे देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत खराब होता है। गुजरात के तट से 200 किलोमीटर दूर कुछ इतना दूर नहीं होता। आप अगर ओवरऑल इंटरनेशनल ट्रेड के हिसाब से देखो तो शिप्स इतना डिस्टेंस बहुत ही आराम से कवर करती है। तो इंडिया के काफी करीब यह माना जाएगा। इंडिया के इतने करीब अगर ड्रोन अटैक कर रहे हैं तो वी शुड बी कंसर्न, और इसलिए इंडियन नेवी एक्टिव हो चुकी है। इंडियन नेवी ने अपनी जो वॉरशिप्स है यह भेज दी है। और आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि यह सब किया किसने होगा, किसने इस इजरायली लिंक्ड शिप को एक ड्रोन से अटैक किया है। नाउ यहाँ पे आप में से कई लोग यह कह सकते हैं अच्छा या मोस्ट प्रोबेबली यमन के हुती रिबेल्स होंगे। आपको तो पता होगा यमन के हुती रिबेल्स लगातार इजराइल पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी शिप्स गुजरती है रेड सी से, जहाँ पे कुछ एविडेंस मिल जाता है कि वो शिप इजराइल से लिंक हो सकती है, इजराइल की शिप हो सकती है, उसको काफी बार हुती रिबेल्स टारगेट करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली वही होंगे। वेल प्रॉब्लम देखो यह है, अभी के लिए हम कुछ सर्टिनिटी के साथ नहीं कह सकते हैं। यूके की तरफ से आप अगर देखो, जो यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस हैं, उनकी तरफ से ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है। उन्होंने बताया कि कैटेगोरिकली कहाँ ये वेसल थी, कहाँ पे ये अटैक हुआ है, बट किसने ये अटैक किया है, कहाँ से ड्रोन आया था, इसको लेकर अभी कुछ प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है। और किसी ने क्लेम नहीं किया कि हम लोगों ने ये स्ट्राइक किया है। मेरे हिसाब से एक रीजन ये भी है कि ये स्ट्राइक इंडिया के बहुत पास हुआ है। तो जिसने भी ये अटैक किया वो थोड़ा सा पहले से डरेगा क्लेम करने से कि हमने ये अटैक किया है, क्योंकि इंडिया एक बड़ी नेवल पावर है रीजन में। ये लोग चाहेंगे नहीं कि इंडिया जैसा अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग, इस केस में जो हम एक स्लीपिंग जाइंट हैं, सडनली हम जाग जाए, हम यहाँ पे एक्टिव हो जाएं। तो अभी तक किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करी नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली जो रिसेंट इवेंट हुए हैं उनको अगर हम देखें तो मोस्ट प्रोबेबली या तो हुती रिबेल्स होंगे या फिर यह ईरान भी हो सकता है। ईरान पर भी आरोप लगे हैं पिछले कुछ महीनों में कि यह लोग इजराइल की जो शिप्स हैं, इजरायली लिंक जो शिप्स हैं, उनको किसी न किसी तरीके से टारगेट कर रहे हैं ताकि इजराइल को इकोनॉमिक लॉस हो। और अगर वहां पे आपका एक क्वेश्चन यह है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो इसका सिंपल आंसर है इजराइल हमास वॉर। देखिए मिडिल ईस्ट में प्राइमरली आप कह सकते हैं इस्लामिक कंट्रीज में इजराइल हमास वॉर आज के समय ना एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, क्योंकि 80 डेज हो चुके हैं, यह वॉर थम नहीं रही है। और कई रिपोर्ट्स अगेन देखो, ये रिपोर्ट्स प्राइमरली आ रही है फ्रॉम सऊदी अरेबिया, फ्रॉम इजिप्ट और कुछ हद तक कतर से भी। यह लोग क्लेम कर रहे हैं कि जो इस्लामिक कंट्रीज हेल्प करना चाहती है फिलिस्तीनियों की, उसमें इजराइल अड़ंगे डाल रहा है, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा है। तो इस वजह से देखिए इजराइल के प्रति आक्रोश बहुत है। और इस आक्रोश का मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। रिसेंटली मलेशिया कंट्री ने यह ओपनली अनाउंस किया है कि जो भी इजराइल लिंक्ड शिप होगी, मतलब कि इजराइल की शिप तो छोड़ दो, अगर कोई शिप है वहां पे इजराइल की शिप की को ऑनरशिप है, कुछ एक लिंक मिल गया कि इस कार्गो शिप का कहीं ना कहीं कुछ लेना देना विद इजराइल, उनको ये अपने शिपिंग लेन से ऑल टुगेदर बैन कर देंगे। क्यों? रीजन यह कहते हैं फिलिस्तीनियों के अगेंस्ट बहुत ज्यादा क्रूरलिटी दिखा रहा है इजराइल। ये यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये हमारा प्यारा भारत हो गया और मलेशिया यहाँ पे है। और मलेशिया ऑफ कोर्स ये जो शिपिंग लेन कट करने की बात कर रहा है, इसका प्राइमरी रीजन है क्योंकि ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं मलक्का स्ट्रेट, इसमें मलेशिया का एक बहुत ही बड़ा स्टेक है। मलेशिया और इंडोनेशिया ये दो कंट्रीज हैं, ये दोनों आपस में कह सकते हैं प्राइम ओनरशिप रखते हैं मलक्का स्ट्रेट की। अगर दोनों कंट्रीज चाहे तो इस स्ट्रेट को बंद भी कर सकते हैं। तो इजराइल
के लिए बहुत बड़ा झटका था। और एक एक करके मैं देख रहा हूँ बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनकी जनताएं प्रेशर डाल रही है सरकार पर कि आप कुछ इजराइल के अगेंस्ट कुछ तो एक्शन लो। उसके रिस्पॉन्स में कल को यूएसए कुछ करता है, यूरोप कुछ करता है, तो वो हम देख लेंगे। बट अभी के लिए ना आप इजराइल को पनिश करो, शिपिंग लेन्स ब्लॉक कर दो, बिजनेसेस में इनकी हेल्प मत करो, इनकी इन्वेस्टमेंट रोको। तो एक जेन्युइन मैं देख पा रहा हूँ इच्छा है कि इस्लामिक कंट्रीज में कि इजराइल पर इकोनॉमिक प्रेशर डाला जाए ताकि फिलिस्तीन पे जो आज के समय किया जा रहा है ये रुक जाए। नाउ यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि इस पर्टिकुलर केस में इंडिया को क्या करना चाहिए। देखो, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि इंडिया के आसपास की जो ग्लोबल शिपिंग लेन्स हैं ये ओपन रहे, फ्री रहे और सेफ रहे, क्योंकि कल को इंडिया के आसपास जो कार्गो है इन पे अटैक होता है, चाहे ड्रोन का अटैक हो या किसी का भी अटैक हो, इससे टेरर फैलता है, डर फैलता है। आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगेन कल को कोई और कार्गो शिप है, वहां का जो क्रू है वो डरेगा कि ये जो ड्रोन है ये अगर मान लो मिसफायर कर गया या फिर कहीं और इसने हिट कर दिया तो हमारी जान जा सकती है यहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी शिपिंग वेसल्स हैं हम उनकी प्रोटेक्शन करें। इसके लिए देखिए एक ऑप्शन है, यूएसए ने रिसेंटली 10 कंट्रीज का एक ग्रुप बनाया, एक आप कह लीजिए फोर्स बनाई। इस फोर्स का काम यह है कि रेड सी में जो हूती अटैक्स हो रहे हैं इनको काउंटर करना। इसमें से जो 10 कंट्रीज इन्वॉल्व है ये आपके सामने है, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशल, स्पेन, यूके और ऑफ कोर्स यूएसए तो है ही। बट इनका जो प्राइमरली फोकस है ये रेड सी के आसपास है। अरेबियन सी में ना मेरे हिसाब से इवेंचुअली सेफ्टी बढ़ाने के लिए इंडिया और यूएस को मिलकर कुछ करना होगा। ऑफ कोर्स बाहर के जो कई कंट्रीज हैं इनको भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, बट अगेन आप खुद सोच के देखो इटली क्या कर लेगा अरेबियन सी में, नॉट मच, कुछ ज्यादा नहीं कर पाएगा। एक बार को आप कह सकते हैं फ्रांस कुछ कर सकता है, बट कनाडा, कई बार मुझे लगता है कि यूएसए जो ग्रुप्स बनाता है ना इसमें कई कंट्रीज बस दोस्ती के नाम पर ही ऐड कर लेता है। कनाडा क्या कर लेगा, नीदरलैंड क्या कर लेगा, नॉर्वे, रियली आई मीन नॉर्वे का क्या रिलेशन है अरेबियन सी में? नॉर्वे का कोई रिलेशन मेडिटेरेनियन सी से भी नहीं है। बट स्टिल आई थिंक इवेंचुअली रीजन की सेफ्टी के लिए एक शायद नई फोर्स बनानी पड़े जो इंश्योर करे कि जो वेसल्स हैं यहाँ पर ये बिल्कुल सेफ रहे। कल को किसी वेसल की तरफ ड्रोन अटैक आ रहा है तो उसको इंटरसेप्ट हम कर सकते हैं, ताकि वी मेक श्योर कि यहाँ पे ये जो अरेबियन सी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल रूट है ये एक वॉर जोन ना बन जाए। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन, क्या आपके हिसाब से इंडिया को इस तरीके से कोई यूएसए लेड फोर्स का पार्ट बनना चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं स्टे न्यूट्रल, इस झमेले से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो, थोड़ा बहुत कुछ ड्रोन करता है तो करने दो, इग्नोर इट, क्योंकि ये इशू बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कंट्रीज के सेंटिमेंट जुड़े हैं। यहाँ पे हम ये नहीं चाहते कि दिखे कि हम एक साइड को सपोर्ट कर रहे हैं, एक साइड के अगेंस्ट है। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब।